आ जाता है क्लिनोपैथोलॉजिक सिंड्रोम ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। इसके अंदर हेपेटाइटिस की वजह से या जो वायरस हेपेटाइटिस कस करते हैं उसकी वजह से डिफरेंट ओवरऑल साइन सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो एक्यूट हेपेटाइटिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो उसमें सिम्टम्स अपीयर होंगी या उसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगी। फिर क्या कहते हैं कि जो क्रोनिसिटी यानी कि क्रोनिक हेपेटाइटिस जो होते हैं कौन कौन से वायरस नहीं काज करते, वो ए वायरस है एंड ई वायरस है, सही है। फिर हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये क्रोनिक हेपेटाइटिस काज करता है लेकिन स्मॉल नंबर में काज करता है, इसका क्रोनिसिटी जो होते है वो बहुत कम होती है। फिर हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में क्या कहते हैं कि ये मोस्टली हेपेटाइटिस काज करती है, यानी कि इसका हेपेटाइटिस काज करने का रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद क्या कहते हैं जो फुलमिनेंट हेपेटाइटिस काज करते हैं जिसमें निक्रोसिस बहुत ज्यादा होती है और लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, तो वो कौन कौन से वायरस काज करती है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, बी वायरस है एंड सी वायरस है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीज है, ड्रग्स है, टॉक्सिन्स वगैरह है, ये भी क्या काज कर सकते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस काज कर सकते हैं। अब इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट सेरोलॉजिक टेस्ट करेंगे, ब्लड से हम सैंपल लेंगे और वो लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। उसमें पहले हम डायग्नोसिस करेंगे कि ये हेपेटाइटिस है या नहीं है, वायरल हेपेटाइटिस है या नहीं है, सही है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करेंगे, यानी कि सिमिलर जो डिजीज होते हैं उनके साथ भी हम डिफरेंशिएट करते हैं और कौन से वायरस ने ये किए है, वो ए ने किए, बी ने किए, सी ने किए है, उनको भी हम फाइंड करते हैं। अब एक्यूट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन विद रिकवरी, यानी कि एक बंदा है उसको हेपेटाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सही है, लेकिन उनमें साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होते और वो रिकवर भी हो जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता कि मुझे इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, सही है। तो ये सब क्लिनिक केस है, इसमें ये हेपेटाइटिस ए वायरस के केस में होते हैं और बी वायरस के केस में होते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उस बंदे की सीरम का सैंपल जो होता है उसके अंदर जो सीरम ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है वो बहुत ज्यादा होता है, सही है, वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उस बंदे के ब्लड के अंदर वायरल एंटीबॉडीज होते हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस, सही है। तो हमें पता चलता है कि पहले इस बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस वायरस आया था, सही, हेपेटिक वायरस आया था। फिर इसके बाद आ जाता है एक्यूट सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन विद रिकवरी, यानी कि एक बंदे को इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनमें साइन सिम्टम्स भी अपीयर हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाता है, सही है। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि इसमें वायरस आकर बॉडी के अंदर अपना प्रिपरेशन करता है लेकिन साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता। इसके बाद आ जाता है सिम्टोमेटिक प्री एक्टेरिक फेज, यहाँ पर साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं लेकिन प्री यानी कि बिफोर एक्टेरिक। तो जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो जनरलाइज होते हैं, जिस तरह फटीग हो गया, बॉडी एचेस हो गई, सही है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं, वेट लॉस होता है, सही है, इंडाइजेशन होता है। दूसरा होता है सिम्टोमेटिक एक्टेरिक फेज, यहाँ पर जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस के वो अपीयर हो जाते हैं, जिस तरह जॉइंटेंस है, सबसे जो कॉमन है वो जॉइंटेंस है, सही है, तो वो यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं, ये एक्टेरिक फेज है। इसके बाद कॉन्वेलेंस या रिकवरी का फेज होता है, यहाँ पर क्या होता है कि उस बंदे का जिसको हेपेटाइटिस हुआ होता है उसका रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर देता है। पीक इन्फेक्टिविटी, इसका सिंपली मतलब ये है कि किस टाइम जो होता है ना सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो इन्होंने 2 टाइम बताए हुए, सही है। सबसे पहले जो उन्होंने बताए हुए वो है इंक्यूबेशन पीरियड के आखिरी दिन, जब साइन सिम्पटम्स अपीयर होने वाले होते हैं, अभी अपीयर नहीं हुए हैं लेकिन अपीयर होने वाले होते हैं। दूसरा, जब अर्ली डेज होते हैं एक्यूट सिम्पटम्स की, यानी कि अभी-अभी जो साइन सिम्पटम्स है वो अपीयर हुए हैं। ये 2 जो टाइम है ये दूसरों में स्प्रेड होते हैं, सही है। फिर इसके बाद फुलमिनेंट हेपेटिक लिवर फेलियर के बारे में कहते हैं, तो इसमें कहते हैं कि जो 12% ऑफ द फुलमिनेंट हेपेटिक लिवर फेलियर है जो वायरसेस काज करते हैं या वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होता है, उनमें हेपेटाइटिस बी वायरस सबसे पीक पर है जो 2/3 काज करते हैं और 1/3 हेपेटाइटिस ए वायरस काज करते हैं। अगर एक बंदे का सर्वाइवल जो है ना इससे 1 वीक से ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर जो रेसिडुअल हेल्थी हेपेटोसाइट्स होते हैं वो अपने आप को रिप्लिकेट कर देते हैं और जो नेक्रोटाइड्स हेपेटोसाइट्स होते हैं जिनका नेक्रोसिस हुआ होता है उनको रिप्लेस कर देते हैं। इनके अलावा क्या होता है, वहाँ पर जो स्टेम सेल्स होती है या प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है और ये वहाँ पर क्या खास कर दे शुरू कर देते हैं, डक्टुलर रिएक्शन। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि किनाला पेयरिंग में होता है। लेकिन यहाँ पर जो हेपेटोसाइट्स बनते हैं वो इतना इनफ नहीं होते कि वो उस बंदे को पूरा का पूरा रिकवरी दे दे। इसलिए हमारे साथ जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो परमानेंट हेपेटिक लिवर फेलियर का करते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट 2 तरह की है। या तो उसको हम सपोर्ट करेंगे मोरली वगैरह और दूसरा जो है वो उसके लिए हम लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे और ये क्योंकि हमें पता है कि फुलमिनेंट हेपेटाइटिस क्या काज करता है, डेथ काज करता है, इसलिए हम जाते हैं लिवर ट्रांसप्लांट पर।